औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ और इसके असरात पूरी दुनिया की इकॉनमी पर हो रहे हैं। और अब इसके साथ साथ इसके मज़ीद मनफी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। कोरोना वबा की जो शुरुआत थी वो चाइना के एक शहर वुहान से हुई थी। तो अब बहुत सारे ममालिक ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब चाइना का एक प्लान था और हम चाइना से इसका मुआवजा लेंगे। और आज ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने चाइना के ख़िलाफ़ केस करने का ऐलान कर दिया है। और चाइना ने भी खुले अल्फाज में ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि अगर ऐसी कोई हरकत की तो नताइज बहुत बुरे होंगे। दोस्तों, इस सारी गेम के पीछे अमेरिका है, जो चाइना को सुपर पावर बनता कभी नहीं देख सकता। अमेरिका ने ऐसे तमाम ममालिक को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है जिनके चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब होगा क्या? अब ये होगा कि दुनिया दो ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी। एक ग्रुप होगा जो वो चाइना का हामी होगा और दूसरा ग्रुप अमेरिका का हामी होगा, जिसमें यूरोपीय मुल्क और ऑस्ट्रेलिया और एशिया में से भारत होगा। जबकि अरब ममालिक तो पहले ही अमेरिका की बोली बोलते हैं। अब जबकि ये सारी गेम स्टार्ट हो गई है तो चाइना ने भी ऐलान कर दिया कि वो अरब ममालिक से तेल लेने की बजाय रूस से तेल लेगा। और चाइना ने अमेरिका के रवायती हरीफ रूस को भी अपने साथ मिला लिया हुआ है। और रूस के साथ साथ अफ़गान, तालिबान और पाकिस्तान भी चाइना का ही साथ देंगे। अमेरिका की ये कोशिश होगी कि वो उन ममालिक को अपने साथ मिलाए जिन्होंने अमेरिका का भी कर्जा देना है और चाइना का भी कर्जा देना है। देखिए, होगा ये कि अमेरिका ऐसे ममालिक को कहेगा कि आपने जो हमारा कर्जा देना, हम इसमें आपको रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन आप चाइना का कर्जा उसे कभी वापस ना करें। अब जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि वो चाइना के ख़िलाफ़ केस करेगा, तो चाइना ने भी धमकी दी है कि वो अपने तमाम स्टूडेंट और जो शहरी घूमने फिरने या कोई कारोबारी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए, इनको वापस बुला लेगा और सबको कह देगा आप वापस आ जाइए ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी तजारत भी बंद कर देगा। और इस तजारत के सिलसिले में जो नुकसान होगा वो ऑस्ट्रेलिया को 60 अरब डॉलर का होगा। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में एक कहावत बोली जाती है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। सेम इधर ऐसे ही हुआ कि चाइना ने सिर्फ अल्फाज में धमकी दी है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन सुनाया उसने अमेरिका को कि भाई आप जो कर रहे हैं हमारी तरफ से आंखें खुली रखें, हम आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाले। और चाइना के वज़ीर आज़म ने ख़ास अल्फाज में कह दिया कि जब एड्स की वबा फैली थी, चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि एड्स की वबा फैली तो अमेरिका की वजह से फैली थी। उस वक्त लोग कहाँ थे? उस वक्त करते ना ब्लेम इसको अमेरिका को कि भाई हमारा मुआवजा दो, हमारा इतना काम हुआ, इतने बंदे मर गए। उस वक्त तो किसी ने किया नहीं। इस सारी लड़ाई में होना क्या है? अब दुनिया दो ग्रुपों में तकसीम होगी और तीसरी जो वर्ल्ड वार वो स्टार्ट हो जाए, जिसे तीसरी जंग अजीम का नाम दिया जाना है। दोस्तों, अब जो मर्जी हो जाए, चाइना ने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर धमकी दी है कि भाई हम खड़े हैं, जो होता है तुमसे कर लो। अब अमेरिका जो कि पहले ही तबाही के दहाने पर, और ऑलरेडी ये भी पता चला है कि अमेरिका ने चाइना के 1200 अरब डॉलर देने हैं। अमेरिका आ जाकर यही कहेगा चाइना को कि भाई हम आपको पैसे नहीं दे रहे, आपसे जो होता करो, और यहाँ से वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका तो पहले ही तबाह हो चुका है और वो अपनी हुकूमत कभी भी नहीं छोड़ेगा कि हम पूरी दुनिया की हुकूमत किसी और के हाथ में दे दें, हमारी तो अर्निंग ख़त्म हो जानी है। और चाइना जो अनकरीब ऐलान करेगा कि हम सुपर पावर बन चुके हैं, आपसे जो होता है कर लो। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।